नमस्कार दोस्तों, रीट एसएसटी टॉप 20 की क्लास में हम लेकर आए हैं आज बहुत ही शानदार क्लास। इतनी शानदार क्लास रोज बैठ के बताते हैं, आज खड़े होकर बताएंगे आपको। और इतनी शानदार क्लास आपको लगेगी। आज भक्ति सूखी धारा से संबंधित क्लास है। पूरी क्लास को देखिए, मजा आ जाएगा। आज की शुरुआत करते हैं क्लास की अपन। सबसे पहले भक्ति धारा की लोकप्रियता 7वीं से 9वीं शताब्दी में हुई है। भक्ति धारा की लोकप्रियता कब से हुई? 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच देखने को मिलती है। यानी शुरुआत उस समय संत जो हुए थे 7वीं से 9वीं शताब्दी में। शिव भक्त को नैनार कहा जाता है। यानी शिव भक्त जो भगवान शिव की आराधना करने वाले जो संत थे उनको नैनार कहा जाता। और विष्णु भक्त जो थे वो अलवार कहे जाते। विष्णु भगवान की जो आराधना करते थे उनको अलवार कहे जाते थे। ये दक्षिण भारत में होते थे। नैनार और अलवार कहाँ प्रसिद्ध थे? ये थे दक्षिण भारत के अंदर। नैनार संत अगर आपको पूछे प्रश्न बनते हैं इनसे, बहुत से बार फर्स्ट ग्रेड में बनते हैं, तो रीट में सबसे स्पेशल बनेंगे। नैनार संत कौन कौन से थे? नैनार का मतलब होता है शिव भक्त। यानी शिव भक्त कौन कौन थे? ये थे अप्पार, ये संत थे। समंदर, ये भी संत थे। इसके अलावा सुंदर राय, ये संत थे। और मणिकव सागर, ये चार जो संत थे ये शिव भक्त थे, यानी नैनार संत थे। और अलवार संत यानी विष्णु भक्त की बात करते हैं। अलवार संत में विष्णु भक्त की बात करते हैं। पेरी अलवार ये संत थे। और पेरी अलवार की बेटी जो अंडाल, ये भी संत थी। इसके अलावा नम्मा अलवार और तोंडीर पोंडी, यानी तोंडीर पोंडी ये भी संत थे। ये चार संत ये इसमें हुए हैं। ये अलवार संत थे जो विष्णु भक्त थे। दक्षिण भारत जो है वहाँ पे कर्नाटक है। कर्नाटक में 11वीं सदी में रामानुज ने विष्णु पूजा पर जोर दिया। यानी रामानुज, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का अगर या प्रसार करने की बात आए तो किसका नाम आएगा? रामानुज का। इसके अलावा उत्तर भारत में अगर भक्ति सागर का प्रसार करने का नाम आए तो वो रामानंद। यानी नाम एक जैसे, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दक्षिण भारत का नाम आए तो रामानुज और उत्तर भारत का नाम आए तो रामानंद। ये भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। और रामानंद ने एकेश्वरवाद पर जोर दिया था। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ही ईश्वर। यानी वर्तमान में अलग अलग ईश्वर को पूजते हैं दिन के हिसाब से, सोमवार कौन से भगवान, मंगलवार को, ऐसे नहीं। एकेश्वरवाद मतलब एक ही भगवान, यानी भगवान राम के भक्ति पर बल दिया था। यानी रामानंद जो थे, रामानंद से याद रह जाएगा आपको, भगवान राम की भक्ति पर इन्होंने एकेश्वरवाद पे बल दिया था। इसके अलावा रामानंद के शिष्य कौन से थे? जो संत रैदास इनके शिष्य थे। संत कबीरदास जो कल ही कबीरदास जी की जयंती थी, कल परसों, ये कबीरदास इनके संत शिष्य थे। इसके अलावा संत धन्ना और संत पीपा जो गागरोन के यानी झालावाड़ के राजा भी रहे, ये भी इनके शिष्य बन गए बाद में, तो ये रामानंद के शिष्य थे। इसके अलावा भक्ति संत कवियत्री यानी कवियत्री महिला की बात करें तो दक्षिण भारत में अंडाल जो थी, हमने पढ़ा था सबसे ऊपर कि पेरी अलवार की बेटी अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। दक्षिण भारत की मीरा किसको कहा जाता है? तो अंडाल को कहा जाता है। इसके अलावा अंडाल द्वारा रचित थिरुप्पावाई की रचना आज भी गाई जाती है। यानी अंडाल ने किसकी रचना की थी? थिरुप्पावाई की, जो आज भी गाई जाती है। और अंडाल का जन्म कब हुआ था? 8वीं सदी में। महात्मा बुद्ध के बाद कबीर, गुरु नानक आदि ने भी जाति असमानता का विरोध किया। यानी जाति असमानता का विरोध महात्मा गौतम बुद्ध ने भी किया था, कबीरदास जी ने भी किया था और गुरु नानक ने भी किया था, जो सिख धर्म के प्रवर्तक है। यानी कबीर के उपदेश उनकी साखियों, पदों और कबीरदास जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ। यानी आप कहोगे कबीर तो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने बोला और उनके शिष्यों ने लिखा, तो कबीरदास जी का जो ग्रंथ है वो बीजक है और इसके 3 भाग है, साखी, शबद और रमिनी। इन ग्रंथ में कबीरदास जी के जो साखियाँ और पद मिलते हैं। इसके अलावा सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक, यानी सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। जो तलवंडी है वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। यहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्त संत थे। यानी बंगाल जो पश्चिम बंगाल कहा जाता है, इसमें चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्त संत थे। इसके अलावा अपन बात करें तो सिख पंथ के जो गुरु नानक थे, ननकाना साहिब, यानी जो तलवंडी है उसको वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और ये निर्गुण उपासक थे। यानी कबीर, गुरु नानक, ये सब निर्गुण थे। निर्गुण यानी मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते थे। मूर्ति के रूप में पूजा करने वाले सगुण होते हैं, मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते थे, निर्गुण थे। महाराष्ट्र में शिवाजी के गुरु संत रामदास ने दास बोध ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न बनता है आपके, दास बोध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये शिवाजी के जो गुरु हुए थे रामदास, इन्होंने। तो ये थी अपनी आज की भक्ति संत की क्लास, छोटी सी और बहुत ही शानदार। कैसी लगी आपको? लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा, शेयर भी आप करोगे और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा।
मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास होगी भक्ति के बारे में ही और मीराबाई से संबंधित यानी और भी संत के बारे में, तो बहुत ही जल्द अगली क्लास कल लेके आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।